गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि मैं फर्स्ट वीडियो अयादी संधि का डाल चुकी हूँ, उसके बाद अयादी संधि का ये सेकंड वीडियो होगा और देखते हैं कि सेकंड वीडियो में कहाँ तक का मैं आप लोगों को बता पाती हूँ। तो पहले एक बार अयादी संधि का हम लोग परिभाषा जानते हैं कि अयादी संधि किसे कहते हैं। तो अयादी संधि यदि ए, अ, ओ, औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का अ का आय, ओ का अव तथा औ का आव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो आव अगर हर्षई है या दीर्घई है तो वो आव में क्या हो जाएगा, हर्षिकार दीर्घिकार लग जाएगा, यानी आवी हो जाएगा। इतना तक आप लोग समझ गए हैं। परिभाषा में पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, अगर नहीं समझ में आता हो तो फर्स्ट वीडियो को देख लीजिएगा अच्छे से। तो कुछ एग्जाम्पल मैं कल करवाई थी, फिर आज मैं करवा रही हूँ। तो क्या है कि ए अ के साथ अगर कोई भी स्वर आता है तो उसका क्या हो जाता है, आय हो जाता है, अय हो जाता है, आय हो जाता है। ए के साथ आया तो अय के साथ आया तो आय। तो उसी तरह ओ के साथ कोई भिन्न स्वर आए तो ओ का आव हो जाएगा, औ का ओ का अब हो जाएगा, औ का आव हो जाएगा। तो मैं एक बार फिर से यहाँ लिख के बता देती हूँ कि जो ए है इसके बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो इसका क्या हो जाता है, इसको अय हो जाता है। फिर अय है तो अय का क्या हो जाता है, तो आय हो जाता है। फिर अगर ओ है तो ओ का क्या हो जाता है, तो अब हो जाता है। फिर जब औ है तो औ का क्या होगा, इसके बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो औ का आव हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर इसमें हर्षई आ जाए, मान लीजिए कि औ के बाद अ नहीं आके हर्षई आ जाए, तो हर्षई आ जाए या दीर्घई आ जाए तो ये मात्रा क्या है, इसमें लग जाएगा, आवी हो जाएगा। समझ में आ गया? य में लगे तो आई हो जाएगा। तो ये सारी चीज क्या है, अपने माइंड में सेट करके रखना है कि क्या होता है। तो फिर हम लोग एग्जाम्पल पर चलते हैं कि कौन सा एग्जाम्पल है जो कल पढ़ाई हूँ, उससे आगे मैं बता रही हूँ कि क्या होता है। तो नियम है औ धन अ बराबर आव। जैसे मैं बताई कि औ के बाद अगर कोई स्वर आए तो क्या होगा, आव हो जाएगा। तो औ धन अ बराबर आव, ये आव है। तो शब्द को पहले हम देखते हैं कि नियम क्या है, औ धन अ बराबर आव। तो नियम क्या है, तो ये आप लोग देख लिए। अब शब्द को देखना है कि कौन कौन सा शब्द है। पावक, पावन, रावण, भावन, भाव, धावक। फिर शब्द सुनिएगा एक बार कि पावक, पावन, रावण, भावन, भाव, धावक। अब ये देखना है कि इसमें आव कहाँ आया है। तो आव जो है आप देख रहे हैं कि पावक लिखा हुआ है, तो पा में क्या है, आ है। पा में क्या है, आ है। तो उस आ को अगर हम निकाल लेते हैं तो उसके बाद क्या हो गया, ये वो आ गया, तो क्या हो गया, आव बन गया। तो आव जो बना है वो किन दो वर्णों के मेल से बना है, वही दो वर्ण क्या होगा, अलग होगा। क्या होगा, अलग होगा। जहां पे संधि किया गया है वहीं से क्या होता है, संधि का विच्छेद होता है। जहां पे संधि किया गया है वहीं से क्या होता है, तो संधि का विच्छेद होता है। तो देखते हैं कि संधि का विच्छेद में क्या होता है। तो आप जब हटा लेंगे तो बच क्या जाएगा, तो प बच जाएगा। तो प में क्या हो जाएगा, तो प हो जाएगा, क्योंकि औकार लग जाएगा। तो ये क्या बनेगा, प हो जाएगा। पौधन अक, क्या हो जाएगा, पौधन अक बराबर पावक। क्या हो जाएगा, पौधन अक बराबर पावक। फिर है पावन, पावन में क्या होगा, तो फिर यहाँ पे भी क्योंकि आव निकल गया है तो यहाँ पे भी प धन क्या हो जाएगा, फिर ये वो
क्योंकि यहाँ पे आ गया है तो व को ही हम लोग तोड़े हैं, आब को ही तोड़े हैं, तो क्या बच गया, न बच गया, तो क्या हो जाएगा, तो अन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो अन हो जाएगा। तो पौधन अन बराबर पावन। अब है रावण। रावण में क्या होगा, तो रावण में भी वही होगा, रोधन। रोधन क्या होगा, वन होगा, नहीं वन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोग आब को ही तोड़े हैं। जो मेल हुआ है औधन अ बराबर आब हुआ है, उसी को हम तोड़े हैं, तो अ को अलग कर लिए हैं, इसलिए रौकर हो गया। अब बचा क्या गया, बच क्या गया है, तो अन बच गया है। क्या बच गया है, अन बच गया है। रोधन अन बराबर रावण। रोधन अन बराबर रावण। नेक्स्ट है भावन। तो भावन में भी क्या होगा, तो भौधन क्या होगा, भौधन अन बराबर भावन। भौधन अन बराबर भावन। क्यों हो गया भौधन अन बराबर भावन, एक तो ये अयादी संधि है। अयादी संधि का पहचान ही है, शब्द में जब आय आए या अब आए, तो ऐसे शब्द में तो वो शब्द कौन क्या कहलाएगा, तो वो अयादी संधि कहलाएगा। उससे भी नहीं पता चलता है, अगर बीच में यो आ जाए, यानी लगे कि ये क्या बन रहा है, अय बन रहा है या आय बन रहा है, या वो दिख जाए, तो वो संधि क्या हो जाता है, अयादी संधि हो जाता है। तो यहाँ पे अयादी संधि में कौन सा नियम हम लोग पढ़ रहे हैं, तो औधन अ बराबर आब पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, भावन का, भौधन अन बराबर भावन। अब है भाव। क्या है, भाव है। तो भाव में क्या हम लोग देखेंगे कि भाव, भौधन क्या होगा, भाव है, भाव में भौधन क्या होगा, तो क्योंकि आब निकल गया है, तो आब निकल गया, तो इसमें बचा क्या है, इसमें बच गया है अ, क्योंकि अ और अ के मेल से आब बनता है, इसीलिए क्या बच गया है, अ बन गया है। तो भाव का क्या हो गया, भौधन अ बराबर भाव। भौधन अ बराबर भाव। अब क्या बचा है, धावक। धावक का क्या होगा, तो धावक का भी वही होगा, धौधन क्या होगा, धौधन अक बराबर धावक। धौधन अक बराबर धावक। एक बार फिर से मैं आप लोगों को दोहराती हूँ, क्योंकि नियम है औधन अ बराबर आब। आप देखिए, आप पावक, पावक में आवक आपको लग रहा है, तो क हटा देंगे तो आब, पावन पावन आवन लग रहा है, तो आब हो गया। फिर रावण, रावण में भी आब लग रहा है। भावन, भावन में भी भावन आब लग रहा है, भाव में भी आब है, और धावक में भी क्या है, आब है। तो जब आब है, तो उसी आब को जो दो वर्णों के मेल से बना है आब, उन्हीं दो वर्णों को हमको क्या करना है, अलग करना है। तो आब किन किन से बना है, तो अ से बना है, इसीलिए प में क्या लगा, मात्रा कौन सा लगा है, तो अ लगा, तो अ को अलग कर दिए, और जो अ है वो भी अलग हो गया। तो पावक है, तो जो वो बना है यानी आब बना है, तो पौधन अक बराबर पावक। फिर पावन है, पौधन अन बराबर पावन। रावण है, रोधन अन बराबर रावण। भावन है, भौधन अन बराबर भावन है। भाव है, तो भाव में आव है, इसके बाद कोई भी व्यंजन नहीं है, तो क्या होगा, भाव। तो भाव, तो भौ हो जाएगा, भौ के बाद अ है, तो वो क्या होगा, अ हो जाएगा, तो क्या बनेगा, भाव बनेगा। धावक है, तो धौ धन अक बराबर क्या होगा, धावक होगा। तो अब इसके बाद का नियम हम लोग पढ़ते हैं कि अ धन हर्षई बराबर अभी। अब क्या पढ़ेंगे, अ धन हर्षई बराबर अभी पढ़ेंगे। तो अ धन हर्षई बराबर अभी, जैसे कि मैम अभी बताई थी कि अगर कोई भी मात्रा हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ हो, तो क्या हो जाएगा, अब में वो अपने आप लगेगा, वही रूल्स है। तो हर्षई का लग गया, तो क्या हो गया, अभी हो गया। तो अब यहाँ पे क्या है, रवि। तो यहाँ पे रवि है, तो रवि का जो संधि विच्छेद है वो कैसे होगा, तो रवि दो वर्णों के मेल से बना हुआ है,
तो वो दो वर्ण कौन सा है? ओ है, हर्षई है। वो दो वर्ण कौन सा है? तो ओ है, हर्षई है। इसी कारण इसमें क्या बना है? रवि बना है। तो अभी अभी रो में क्या है? अ छुपा है, निकाल लेंगे, ये अ हो गया। और व में क्या छुपा है? ये हर्षई है। तो वो क्या है? तो अभी बना है वर्षिकार, तो रवि। तो रवि जो बना है, तो अब अभी को हम क्या करेंगे? अलग करेंगे। तो क्या होगा? तो रो होगा या नहीं होगा? होगा। तो रोधन क्या होगा? हर्षई। हर्षई बराबर क्या हो गया? रवि। रोधन अभी, ये जो अभी है तो वही रो से और निकाले हैं, तो वहां पे ये जो हर्षई है, ये जो हर्षई है वो अब में लग गया है। तो क्या हो गया है? अभी हो गया है। तो रो से, तो रो का रो हो गया। और जो ये हर्षई है वो हर्षई क्या है? यहाँ आ गया। तो इसके मिला के क्या बना? रो धन हर्षई बराबर रवि। एक बार फिर से मैं बता रही हूँ इसको कि ओ धन हर्षई बराबर अभी हुआ। तो यहाँ पे रवि है, रवि है तो रो में क्या है? अ है, तो अ है तो अभी बना। तो अभी किन दो वर्णों के मेल से बना है? तो ओ से। और हर्षई थे, ओ कहाँ लग गया? तो रो में ओ लग गया, रो कर हो गया। और हर्षई यहाँ आ गया, तो क्या हो गया? रवि हो गया। छवि, तो छवि भी क्या होगा? छोधन हर्षई बराबर छवि। छोधन हर्षई बराबर छवि। फिर है भविष्य। भविष्य में क्या होगा? तो भोधन इष्य बराबर भविष्य। भोधन इष्य बराबर भविष्य। क्या होगा? भो धन इष्य बराबर भविष्य। समझ में आ रहा होगा। उसके बाद पवित्र है, तो पवित्र में भी क्या होगा? तो क्योंकि औकार की मात्रा है तो क्या होगा? पो। पौधन क्या हो जाएगा? इत्र हो जाएगा। तो क्या होगा? पवित्र होगा। उसके बाद हवि है। हवि, हवि में क्या होगा? ह में भी वही बात है जो रवि में है, तो वही होगा हौधन। हौधन क्या होगा? हौधन हर्षई बराबर हवि हो जाएगा। उसके बाद है गवनी। गवनी में क्या है? गव, गव, अब। तो अब है तो क्या होना चाहिए? अवनी। तो गवनी में क्या है? तो गव में अब है तो गविनी है, गवनी। तो गवनी में क्या होगा? तो गोधन इनी बराबर गवनी। गोधन इनी बराबर गवनी। थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया था, हर्षी कर देना छोड़ दिए थे। तो गवनी में क्या होगा? गविनी है तो गोधन इनी बराबर गवनी। एक बार फिर से ध्यान से देखिए। रोधन हर्षई बराबर रवि, छोधन हर्षई बराबर छवि, भौधन हर्षई बराबर भौधन इष्य बराबर भविष्य, पौधन इत्र बराबर पवित्र। हवि में वही है रवि वाला, तो हो धन हर्षई बराबर हवि। गवनी है तो गवनी में अभी है, तो अभी किससे है? तो गोधन इनी बराबर गवनी। आज के लिए इतना ही। तो कुछ और नियम देखते हैं कि आयादी संधि में कौन सब बचा हुआ है। तो जो कुछ बचा हुआ है, तो अब है अधन हर्षई बराबर अभी। तो नाविक, भावनी, प्रभावित। उसके बाद है ओधन दीर्घई बराबर अभी, तो गवीस। फिर है ओधन हर्षौ बराबर आबू, भावुक, चाबुक। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे? ओधन हर्षई बराबर आवी। तो नाविक, तो क्या होगा? क्या नाधन विक होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे जो आवी बना है वो किन दो वर्णों के मेल से बना है? अ और हर्षई के मेल से बना है। तो क्या हो जाएगा? ये आवी जो बना है इसको हम लोग संधि से संधि का विच्छेद करेंगे, दो वर्णों को अलग करेंगे। तो क्या हो जाएगा? तो न औकार हो जाएगा। क्या होगा? न औकार हो जाएगा। फिर अब बचा क्या? तो अब ये हर्षई है तो क्या होगा? हर्षई धन इक हो जाएगा। नौ धन इक बराबर नाविक। क्या होगा? नौ धन इक बराबर
नाविक। फिर है भावनी, भावनी में क्या होगा, तो फिर यहाँ पे आवनी है, तो यहाँ पे क्या है, ओ है, धन हर्षई है, तो आवी है, जो आवी है तो वह किससे टूटा है, तो ओ और हर्षई। तो भाव में कौन सी मात्रा लगेगा, तो भाव में लगेगा ओकार की मात्रा, तो भौकार हो जाएगा। तो भौ धन क्या हो जाएगा, ईनी हो जाएगा। फिर यहाँ दीर्घिकार है तो वो दीर्घिकार नहीं होगा, क्या होगा, तो हर्षिकार होगा, तो क्या हो जाएगा, ईनी हो जाएगा, भावनी। फिर है प्रभावित, 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 तो यहाँ पे भी क्या है, तो फिर यहाँ पे जो आवी है किस में है, भावित, भावित में आवी है, तो ये क्या टूटेगा, तो औकार और हर्षिकार को हमको अलग करना है, तो क्या हो जाएगा, प्रभो, क्या हो जाएगा, प्रबोधन इत, क्या होगा, प्रबोधन इत। फिर से एक बार सुन लीजिएगा, नाविक, नौधन इक बराबर नाविक, भौधन इनी बराबर भावनी। फिर है प्रबोधन इत बराबर प्रभावित, प्रबोधन इत बराबर प्रभावित। जब भी किसी भी शब्द में आव, आवी, आई, आय और ये दिखे तो समझ जाना है कि वो कौन सी संधि है, तो आयादी संधि है। अगर किसी भी शब्द में य में आधा कोई व्यंजन जुड़ा हो तो वो कौन सी संधि होती है, तो वो यन संधि होती है। गुण संधि की पहचान क्या है, जब उसमें ओकार हो, एकार हो तो वो गुण संधि हो जाती है। वृद्धि संधि कौन सी होती है, जब उसमें डबल मात्रा वाला शब्द हो तब वो वृद्धि संधि हो जाती है। समझ में आ गया होगा। फिर है अब ओ धन दीर्घई बराबर अभी, तो गवीस, तो क्या हो जाएगा, गोधन इस गोधन इस बराबर गवीस। फिर यहाँ पे है औधन हर्षऊ बराबर आवी, क्या है, औधन हर्षऊ बराबर आवी। तो भावुक, भावुक में क्या होगा, तो भ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हर्षऊ है तो हर्षऊ आएगा, तो हर्षऊ के बाद फिर क्या है, क है, तो क्या आ जाएगा, उक हो जाएगा, क्या हुआ, भावुक। फिर क्या है, चाबुक, तो चाबुक में भी क्या होगा, तो च हो जाएगा, धन क्या है, उक हो जाएगा, चाबुक। यहाँ पे वृद्धि संधि होती है आप लोगों की समाप्त। जो स्वर संधि के पांचों भेद मैं पढ़ा चुकी हूँ, डिटेल्स में बताई हूँ, इसको बार बार देखेंगे, आप लोगों को कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और आप लोगों से एक निवेदन है कि वीडियो को देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही।